दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग एक ही आदत फॉलो करते हैं और वो आदत है सुबह जल्दी उठना। अक्सर लोग सोचते हैं सक्सेस लक से मिलती है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस रूटीन से मिलती है। तो चलिए समझते हैं सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी क्यों उठते हैं। सुबह के 4:30 पूरा शहर नींद में डूबा हुआ है, लेकिन एक कोना ऐसा भी है जहां कोई शांति नहीं, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा है। कोई अपने रनिंग शूज बांध रहा है, कोई कॉफी बना रहा है, कोई अपने नोट्स पढ़ रहा है और कोई बस खामोश कमरे में अपने सपनों को लिख रहा है। ये वही लोग हैं जिन्हें दुनिया सक्सेसफुल कहती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या जादू है उस सुबह की ठंडी हवा में जो इन लोगों को बाकी दुनिया से आगे निकाल देता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जल्दी उठने की नहीं है। ये कहानी है सेल्फ मास्टरी, डिसिप्लिन और लाइफ कंट्रोल की। हर सफल इंसान के पीछे एक समान पैटर्न छिपा है। वो दिन की शुरुआत तब करता है जब बाकी लोग सपनों में खोए होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ जल्दी उठना ही उन्हें सफल बनाता है, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई गहरी सोच छिपी है? सोचिए, सुबह का वो वक्त जब आपका मन सबसे शांत होता है, जब कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई रुकावट नहीं, उस समय आपकी सोच सबसे गहरी होती है। यही वो समय है जब आप अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी आदतों को दिशा दे सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का असली फैसला ले सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक जीवन शैली है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकती है। जब सूरज उगने से पहले आप उठते हैं तो आप अपने दिन को जीतने से पहले ही अपने मन को जीत चुके होते हैं। और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच। आपने देखा होगा, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, टिम कुक, रॉबिन शर्मा, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग एक ही चीज पर विश्वास रखते हैं। अगर आप सुबह को अपने नियंत्रण में ले लें तो पूरी जिंदगी अपने नियंत्रण में आ जाती है। लेकिन कैसे? क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? क्या हमारी बॉडी, माइंड और एनर्जी सिस्टम वास्तव में इस रूटीन के लिए डिजाइन हुए हैं? यही सब हम इस ऑडियो बुक समरी में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप, साइंस से लेकर माइंडसेट तक। आगे के चैप्टर्स में हम ये समझेंगे कि क्यों सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक टाइमिंग नहीं, बल्कि एक पावर जोन है जहां से आपके दिमाग की असली क्षमता शुरू होती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जागृति है, एक ऐसी यात्रा जो आपको सिखाएगी कि सफलता की पहली सीढ़ी आपके अलार्म क्लॉक से नहीं, बल्कि आपकी इंटेंशन से शुरू होती है। चैप्टर 1, द साइंस ऑफ अर्ली राइजिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कुछ लोग सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं तो वे दिन भर इतने ऊर्जावान और फोकस्ड कैसे रहते हैं? इसका जवाब सिर्फ इच्छा शक्ति या आदत नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग अपने सबसे शक्तिशाली फेज में होता है। इसे कहा जाता है ब्रेन्स अल्फा स्टेट। एक ऐसा समय जब आपकी सोच साफ होती है, आपकी याददाश्त तेज होती है और आपकी रचनात्मकता अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है। इसी अवस्था में महान आविष्कारक, लेखक और लीडर्स अपने बड़े फैसले और योजनाएं बनाते हैं। सुबह के पहले 3 घंटे यानी 4 से 7 बजे तक आपके दिमाग में कॉर्टिसोल हार्मोन प्राकृतिक रूप से सक्रिय रहता है, जो आपको सतर्क और प्रेरित रखता है। इसी वजह से अगर आप इस समय पढ़ाई करते हैं, काम की प्लानिंग करते हैं या कोई नया स्किल सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे बाकी दिन की तुलना में कई गुना तेजी से याद रखता है। यही कारण है कि सफल लोग सुबह को अपनी प्रोडक्टिविटी का गोल्डन टाइम मानते हैं। लेकिन सिर्फ साइंस ही नहीं, मनोविज्ञान भी यही कहता है कि सुबह उठने वाले लोग दिन की शुरुआत इंटेंशन के साथ करते हैं, जबकि देर से उठने वाले लोग रिएक्शन के साथ। यानी एक उठता है अपनी शर्तों पर, दूसरा उठता है परिस्थितियों के दबाव में। और यही फर्क धीरे धीरे जिंदगी के हर क्षेत्र में दिखने लगता है। जब कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर खुद से जुड़ता है, अपने लक्ष्य को याद करता है, ध्यान करता है और खुद को दिन के लिए तैयार करता है, तो वह सिर्फ समय नहीं जीतता, वह खुद को जीत लेता है। एक शोध के अनुसार जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनमें आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच की क्षमता से 60% ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो सुबह का शांत समय उन्हें आत्मचिंतन और स्पष्टता देता है। यही वह समय है जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुन सकता है, जब उसका अवचेतन मन उसे रास्ता दिखाता है।
इसीलिए जब दुनिया कहती है कि जल्दी उठना कठिन है, सफल लोग कहते हैं सुबह का त्याग सफलता का व्यापार है। यानी जो नींद को कुछ घंटों के लिए छोड़ देता है, वो अपने सपनों को पाने के लिए जीवन के हर घंटे को जीत लेता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में वास्तविक बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मॉर्निंग सिस्टम को बदलिए, क्योंकि सुबह का नियंत्रण ही जीवन का नियंत्रण है। चैप्टर 2 द 5 AM पावर जोन। सुबह 5 बजे का समय सिर्फ घड़ी की एक टिक नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन है। यही वो क्षण होता है जब दुनिया की आवाजें शांत होती हैं और आपकी आत्मा की आवाज सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है। इस समय उठने वाले लोग जानते हैं कि जब बाकी दुनिया सो रही होती है, तब वो अपनी जिंदगी की नींव मजबूत कर रहे होते हैं। 5 बजे का यह समय आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक लाइन पर लाने का सबसे शक्तिशाली अवसर होता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सुबह 5 बजे आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। यही वे हार्मोन हैं जो आपको खुशी, आत्मविश्वास और संतुलन महसूस कराते हैं। इस अवस्था में आपका दिमाग शांत होता है, लेकिन आपकी ऊर्जा सक्रिय होती है। इसलिए जब आप इस वक्त ध्यान लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या अपने लक्ष्य की योजना बनाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे गहराई से स्वीकार कर लेता है। रॉबिन शर्मा, जिन्होंने द 5 AM क्लब नाम की मशहूर किताब लिखी, कहते हैं जॉइन द 5 AM क्लब एंड यूल ओन योर लाइफ। उनका मानना है कि दिन का पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी का टोन सेट करता है। वे इसे विक्ट्री आवर कहते हैं, यानी सुबह 5 से 6 बजे तक का वो जादुई समय जब आप अपने भीतर के योद्धा को जगाते हैं। इस 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 20 मिनट मूवमेंट यानी शरीर को जगाने के लिए, 20 मिनट रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन और कृतज्ञता के लिए, और 20 मिनट ग्रोथ यानी सीखने और अपने दिमाग को तेज करने के लिए। ये 60 मिनट अगर आप हर दिन अनुशासन से निभा लें तो सिर्फ कुछ हफ्तों में आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन असली चुनौती यहां से शुरू होती है, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं तो आपका शरीर और दिमाग दोनों आपको रोकने की कोशिश करते हैं। यही वो लड़ाई है जहां से असली विजेता पैदा होते हैं। जो लोग इस आंतरिक प्रतिरोध को जीत लेते हैं, वे धीरे धीरे अपने मन पर काबू पा लेते हैं, और जो मन को जीत लेता है वो जिंदगी को जीत लेता है। इसलिए याद रखिए, 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं, यह आपकी आत्मा की ट्रेनिंग है। यह वो पल है जहां आप खुद से वादा करते हैं कि आप भीड़ में नहीं खोएंगे, बल्कि अपनी दिशा खुद तय करेंगे। जब दुनिया कहती है अभी सोने दो, तभी आप कहते हैं अब जागने का वक्त है। यही फर्क आपको अलग बनाता है, यही फर्क आपको सफल बनाता है। चैप्टर 3 मॉर्निंग रूटीन ऑफ सक्सेसफुल पीपल। अगर आप गौर करें तो हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक चीज समान होती है, उनका मॉर्निंग रूटीन। वो सुबह को यूं ही नहीं बिताते, बल्कि उसे एक पवित्र अनुष्ठान की तरह जीते हैं। चाहे वो इलॉन मस्क हो, टिम कुक या ड्वेन जॉनसन, सबकी सुबह का एक तय सिस्टम होता है जो उन्हें साधारण से असाधारण बनाता है। सुबह जल्दी उठना तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन असली जादू उस पहले घंटे में छिपा होता है जब वो अपने मन, शरीर और आत्मा को सिंक में लाते हैं। एक शोध में पाया गया है कि जिन लोगों की सुबह की शुरुआत एक तय रूटीन से होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर और फोकस लेवल 80% तक बढ़ जाता है, क्योंकि रूटीन आपका मन शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करता है। सफल लोग सुबह सबसे पहले अपने फोन नहीं उठाते, बल्कि खुद से जुड़ते हैं। कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, कुछ योग या रनिंग करते हैं, कुछ लोग बस खामोश बैठकर अपने दिन की प्लानिंग करते हैं। स्टीव जॉब्स हर सुबह आईने में खुद से एक सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने वाला हूं? इस एक सवाल से वो अपनी प्राथमिकताएं तय करते थे। इसी तरह टिम कुक सुबह 4 बजे ईमेल पढ़ने के बजाय पहले अपने वर्कआउट पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब शरीर मजबूत होता है तभी दिमाग तेजी से काम करता है। वहीं रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह का पहला घंटा द हीरोज आवर है, एक ऐसा समय जब आप अपने भीतर के नेता को तैयार करते हैं। इस दौरान अगर आप 20 मिनट एक्सरसाइज करें तो शरीर में BDNF
ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नामक प्रोटीन बनता है जो आपके दिमाग की कोशिकाओं को सक्रिय करता है और आपको तेज सोचने में मदद करता है। इसके बाद आत्मचिंतन यानी रिफ्लेक्शन का समय आता है, जहां आप अपने लक्ष्यों को दोहराते हैं, अपने मन की कृतज्ञता को महसूस करते हैं और खुद से जुड़ते हैं। तीसरा चरण है ग्रोथ यानी सीखने का समय। सफल लोग सुबह पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं या नई चीजें सीखते हैं ताकि उनका दिमाग रोज कुछ नया पचा सके। ये तीनों कदम मिलकर एक ऐसा रूटीन बनाते हैं जो उन्हें दिन भर शांत, केंद्रित और उत्पादक बनाए रखता है। यही कारण है कि वो हर दिन अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं, न कि परिस्थितियां। सुबह की इस स्थिरता में एक अद्भुत शक्ति होती है। यह आपको दुनिया के शोर से बाहर निकालकर आपकी असली पहचान से मिलाती है। इसीलिए याद रखिए, सफलता का रहस्य सिर्फ सुबह उठने में नहीं, बल्कि उस पहले घंटे को ईमानदारी से जीने में है। जो अपने दिन की शुरुआत सही करता है, वही अपने जीवन की दिशा सही करता है। चैप्टर 4 द हिडन बैटल विद इन। जब कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता है तो सबसे बड़ी लड़ाई वो अपने बिस्तर से नहीं बल्कि अपने दिमाग से लड़ता है। सुबह का अलार्म बजते ही एक आवाज आती है, थोड़ा और सो ले, आज तो वैसे भी थका हुआ है। और दूसरी आवाज कहती है, उठ जा, ये तेरे सपनों का समय है। यही वो क्षण होता है जहां असली चरित्र का निर्माण होता है। सफल लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, बल्कि वो बस इस आंतरिक संघर्ष को हर बार जीतते हैं। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है क्योंकि उसे आराम पसंद है, लेकिन सफलता हमेशा असुविधा के रास्ते से होकर गुजरती है। हर सुबह जब आप नींद को हराते हैं तो आप अपने आलस्य, अपने डर और अपनी सीमाओं को भी हराते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी जब आप खुद को किसी अनुशासन में डालते हैं तो आपका मस्तिष्क नया न्यूरल पैटर्न बनाता है, जिसे सेल्फ कंट्रोल लूप कहा जाता है। जितनी बार आप इसे दोहराते हैं, उतना ही आपका दिमाग मजबूत होता जाता है। इसी वजह से जो लोग लगातार सुबह उठते हैं, उनमें आत्मनियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता दूसरों से कई गुना अधिक होती है। सुबह उठने की यह आदत आपको सिखाती है कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं, बल्कि अपने निर्णयों के मालिक हैं। यही वो मानसिक शक्ति है जो एक औसत व्यक्ति को लीडर बनाती है। जब बाकी लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं, सफल लोग डिसिप्लिन को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रेरणा बदलती रहती है, लेकिन अनुशासन स्थायी होता है। यही अनुशासन उन्हें हर दिन आगे बढ़ाता है, भले ही मन न करे, भले ही नींद आए, भले ही थकान हो। एक बार के लिए सोचिए, अगर आप हर सुबह उस पल को जीत लें जब आपका दिमाग कहता है थोड़ा और सो ले, तो आप किसी भी चीज को जीत सकते हैं। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसके लिए दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। यह अंदर की लड़ाई जीतना आसान नहीं है, लेकिन हर जीत के साथ आप अपने पुराने कमजोर वर्जन को पीछे छोड़ते जाते हैं। और एक दिन आप खुद को उस ऊंचाई पर पाएंगे जहां से पीछे मुड़कर देखने पर ये छोटी छोटी सुबहें आपकी सबसे बड़ी जीत लगेंगी। इसलिए याद रखिए, सफल लोग हर सुबह कोई चमत्कार नहीं करते, वो बस हर दिन अपने मन को हराकर खुद को नया जन्म देते हैं। चैप्टर 5 द मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी। सफलता किसी एक दिन जल्दी उठ जाने से नहीं आती, बल्कि हर दिन उठते रहने से आती है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही वो असली चाबी है जो सफलता के ताले को खोलती है। शुरू के कुछ दिन आपको ये कठिन लगेगा, नींद भारी लगेगी, शरीर थका हुआ लगेगा, दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन जो इस असुविधा को झेल लेता है, वो कुछ हफ्तों में अपने अंदर जादू देखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपका शरीर उस नए पैटर्न को अपनाने लगता है और सुबह उठना अब मजबूरी नहीं, बल्कि आदत बन जाती है। असल में दिक्कत उठने में नहीं, बल्कि बदलाव के प्रतिरोध में होती है। मनुष्य का मस्तिष्क हर बदलाव के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी पुरानी सुखद स्थिति न छिन जाए। लेकिन जब आप लगातार एक ही काम को दोहराते हैं, तो वही दिमाग नई न्यूरल पाथवे बनाता है और वह काम सहज लगने लगता है। यही वैज्ञानिक आधार है हैबिट फॉर्मेशन का। जब आप रोज सुबह उठकर एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, ध्यान, एक्सरसाइज, रिफ्लेक्शन, लर्निंग, तो आपका अवचेतन मन इसे डिफॉल्ट मोड मानने लगता है।
और यहीं से शुरू होता है वह समय जब आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। कंसिस्टेंसी न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है बल्कि आपको आत्मसम्मान भी देती है, क्योंकि हर दिन जब आप अपने तय वादे को निभाते हैं तो अंदर से आत्मविश्वास पैदा होता है। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे आपकी सोच को मजबूत करता है, आपकी ऊर्जा को ऊंचा करता है और आपके परिणामों को असाधारण बनाता है। दुनिया के हर महान व्यक्ति की कहानी में एक चीज कॉमन है, उन्होंने अपने प्रयासों में निरंतरता रखी। चाहे वह थॉमस एडिसन हो जिन्होंने हजारों बार प्रयोग किया, या ड्वेन जॉनसन जो हर दिन एक ही जोश से ट्रेनिंग करते हैं। उनके लिए कंसिस्टेंसी इज नॉट रूटीन, इट्स रिस्पेक्ट फॉर योर ड्रीम। यानी निरंतरता कोई आदत नहीं बल्कि अपने सपनों के प्रति सम्मान है। इसलिए अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि आप कितनी जल्दी उठते हैं, बल्कि यह सोचिए कि आप कितनी बार बिना रुके उठते हैं। एक दिन का अनुशासन फर्क नहीं लाएगा, लेकिन 100 दिनों की निरंतरता आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। याद रखिए, सफलता उन लोगों के हिस्से में आती है जो हर दिन छोटे कदमों से बड़ी मंजिल बनाते हैं। सुबह जल्दी उठना उस सफर की पहली सीढ़ी है और कंसिस्टेंसी वो पुल है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाता है। चैप्टर 6 द पावर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर सुबह का असली उद्देश्य सिर्फ जल्दी उठना नहीं होता बल्कि खुद से जुड़ना होता है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तभी वो अपनी दिशा तय कर सकता है। सुबह के वो शुरुआती घंटे एक दर्पण की तरह होते हैं जो आपको दिखाते हैं कि आप कौन हैं, क्या सोचते हैं और कहां जा रहे हैं। यही समय होता है आत्मचिंतन का, जिसे सफल लोग अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है खुद से सवाल पूछना। मैं कल क्या बेहतर कर सकता था? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी प्राथमिकताएं सच में मेरे सपनों से मेल खाती हैं? जब आप रोज ऐसे सवाल पूछते हैं तो आपका मन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, मन की धुंध हटती है और आप अपने जीवन का नियंत्रण खुद संभालने लगते हैं। यही कारण है कि जो लोग सुबह आत्मचिंतन करते हैं वे दूसरों से ज्यादा समझदार, शांत और स्थिर होते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है, वही हिस्सा जो निर्णय लेने, सोचने और भविष्य की योजना बनाने में सबसे अहम होता है। जब आप सुबह के उस शांत समय में खुद से जुड़ते हैं तो आपका दिमाग हर निर्णय को भावनाओं के बजाय स्पष्ट सोच से लेने लगता है। यही वजह है कि सफल लोग दिन की शुरुआत ध्यान, जर्नलिंग या कृतज्ञता से करते हैं। वे अपने विचारों को लिखते हैं ताकि उनका मन साफ रहे और ऊर्जा बिखरे नहीं। यह प्रक्रिया सिर्फ मानसिक शांति नहीं देती बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है, क्योंकि जब आप खुद को जानने लगते हैं तो आपको किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। यही आंतरिक स्पष्टता आपको अपनी राह पर स्थिर रखती है, चाहे हालात कैसे भी हों। जो लोग हर सुबह खुद से सवाल करते हैं वो हर शाम जवाब बनकर लौटते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको याद दिलाता है कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती बल्कि भीतर की जागरूकता से आती है। जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं तब आप अपने जीवन के भी मालिक बन जाते हैं। इसलिए अगर आप जल्दी उठते हैं तो उस समय का उपयोग सिर्फ काम या एक्सरसाइज के लिए ना करें बल्कि कुछ मिनट अपने भीतर झांकने में लगाएं, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वही दुनिया को समझने की क्षमता पाता है। और याद रखिए, सुबह का वो सन्नाटा कोई खालीपन नहीं होता, वो समय है जब आपकी आत्मा आपसे बात करती है। बस आपको सुनना आना चाहिए। चैप्टर 7 ओन योर मॉर्निंग, ओन योर लाइफ। सुबह का समय सिर्फ एक शुरुआत नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला क्षण है। जिसने अपनी सुबह को जीत लिया उसने अपने जीवन का नियंत्रण हासिल कर लिया। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है, लेकिन उसे पकड़ने की ताकत सिर्फ उसी के पास होती है जो दिन की शुरुआत इरादे के साथ करता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ घड़ी का मामला नहीं बल्कि माइंडसेट का खेल है। ये वो फैसला है जो आप हर दिन खुद के लिए लेते हैं कि आप हालात के गुलाम नहीं बनेंगे बल्कि अपनी कहानी खुद लिखेंगे। सुबह का हर घंटा आपको एक नई पहचान गढ़ने का मौका देता है। जब बाकी लोग नींद में खोए होते हैं, आप अपने भविष्य को गढ़ रहे होते हैं।
जब दुनिया शोर में उलझी होती है, आप अपनी शांति को साध रहे होते हैं। और जब बाकी लोग दिन भर शिकायतों में उलझे होते हैं, आप पहले से अपनी जीत तय कर चुके होते हैं। दुनिया के महान लोगों ने हमेशा सुबह को अपनी शक्ति का स्रोत माना है, चाहे वो महात्मा गांधी हों जो सूर्योदय से पहले ध्यान करते थे, या बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने कहा था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, क्योंकि सुबह उठने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी तैयार करता है। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने का वादा करता है। धीरे धीरे यही वादा उसके जीवन की नियति बन जाता है। जब आप हर सुबह अपने लक्ष्यों की समीक्षा करते हैं, जब आप हर दिन अपनी प्रगति को महसूस करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अटूट बन जाता है। और जब आत्मविश्वास अटूट हो जाता है, तब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। याद रखिए, सफलता किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं बल्कि हर दिन की जीत का नतीजा है, और हर दिन की शुरुआत सुबह से होती है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत कल से नहीं, आज से करें, इस वक्त से करें। अलार्म बजने पर उसे बंद मत करें, बल्कि अपनी किस्मत को ऑन करें, क्योंकि जिसने अपनी सुबह को ऑन कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को ऑन कर लिया। सुबह का सूरज सिर्फ आसमान में नहीं उगता, वो आपके अंदर भी उगता है। बस आपको उसे जगाना आना चाहिए। चैप्टर 8, ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू पावर। हर सफल व्यक्ति की सुबह सिर्फ अनुशासन से नहीं बल्कि उन संघर्षों से भी बनती है जिन्हें उन्होंने हर दिन झेला है। जल्दी उठना आसान नहीं होता, खासकर तब जब रात थकान में गुजरी हो या मन बोझिल हो। लेकिन जो लोग इस दर्द को झेलना सीख लेते हैं, वो धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति में बदलना सीख जाते हैं। यही वो रहस्य है जो बाकी दुनिया नहीं समझती। पेन इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर ग्रेटेस्ट टीचर। जब आप सुबह उठने का दर्द सहते हैं, तो आप सिर्फ नींद को नहीं बल्कि अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। यह वही दर्द है जो आपके भीतर छिपे योद्धा को जगाता है। एक दिन जब आप 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे, तो आपका शरीर कहेगा नहीं, आपका मन कहेगा थोड़ा और आराम कर। लेकिन आपके भीतर की वो आवाज जो आपके सपनों से जुड़ी है, कहेगी उठ जा, यही तेरी परीक्षा है। और जो उस आवाज को सुन लेता है, वही दुनिया को बदल देता है। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। हर सुबह का त्याग, हर अधूरी नींद, हर थकान, यही वो कीमत है जो महानता मांगती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, जब आप किसी कठिन कार्य को बार बार करते हैं, तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे उस असुविधा को स्वीकार करना सीख लेता है। यानी जो आज दर्द लगता है, वही कल आपकी सहजता बन जाता है। यही कारण है कि सफल लोग मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दर्द के पार ही विकास है। सोचिए, अगर कोई बीज मिट्टी की अंधेरी गहराई और दबाव को सहकर अंकुरित नहीं होगा, तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। उसी तरह, जब तक आप असुविधा से नहीं गुजरेंगे, आप अपने भीतर की असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए जब सुबह उठने का मन न करे, तो खुद से कहिए, यह दर्द मेरा दुश्मन नहीं, यह मेरा गुरु है। यही सोच धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग बना देगी। दर्द से भागने वाला हमेशा वहीं रह जाता है जहां वो है, लेकिन जो उसे अपनाता है वही आगे बढ़ता है। सफलता उसी की होती है जो हर सुबह खुद को गिरने के बावजूद उठाता है। और याद रखिए, हर सुबह का संघर्ष आपको 2 विकल्प देता है। या तो फिर से सो जाओ और अपने सपनों को छोड़ दो, या फिर उठ जाओ और अपने सपनों को हकीकत बना दो। जिस दिन आप दूसरे विकल्प को लगातार चुनने लगते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। यही असली पावर है, अपने पेन को अपनी प्रोग्रेस में बदल देना। चैप्टर 9, द रिपल इफेक्ट ऑफ अर्ली राइजिंग। जब आप हर सुबह जल्दी उठना शुरू करते हैं, तो इसका असर सिर्फ आपके रूटीन पर नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ पर पड़ता है। ये एक छोटी सी आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी लहर है जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके रिश्तों तक को बदल देती है। इसे ही कहा जाता है रिपल इफेक्ट, यानी एक छोटा बदलाव जो पूरी जिंदगी में तरंगें पैदा कर देता है।
सुबह उठने से आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड बढ़ती है, जिससे आप निर्णय बेहतर लेते हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे आप दिन भर शांत और केंद्रित रहते हैं। यही ऊर्जा फिर आपके काम, आपके व्यवहार और आपकी पहचान में झलकने लगती है। सोचिए, जब आप हर सुबह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका अवचेतन मन दिन भर उसी दिशा में काम करता रहता है। इसी वजह से सफल लोग हमेशा कहते हैं, योर मॉर्निंग्स क्रिएट योर माइंडसेट एंड योर माइंडसेट क्रिएट्स योर रियलिटी। यानी आपकी सुबह तय करती है कि आपकी हकीकत कैसी बनेगी। जब आप दिन की शुरुआत बिना भागदौड़ और तनाव के करते हैं तो आपका दिमाग अधिक रचनात्मक हो जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका समय बढ़ गया है, आपकी सोच गहरी हो गई है और आपकी जीवन शैली पहले से अधिक संतुलित हो चुकी है। यही वो बदलाव है जो आपको एक साधारण व्यक्ति से एक इंटेंशनल अचीवर में बदल देता है। अर्ली राइजिंग आपके रिश्तों पर भी असर डालता है। जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तो आप दूसरों से अधिक धैर्य और प्रेम से पेश आते हैं। परिवार, साथी और दोस्तों के साथ आपका जुड़ाव गहरा हो जाता है, क्योंकि आप अब भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आप अपनी जिंदगी को रिएक्शन मोड से निकालकर क्रिएशन मोड में जीने लगते हैं। आप अब परिस्थितियों के हिसाब से नहीं जीते, बल्कि अपनी सोच से परिस्थितियां बनाते हैं। यही असली शक्ति है, खुद की दुनिया खुद गढ़ने की। जब आप हर दिन सूर्योदय से पहले उठते हैं तो आप सिर्फ एक आदत नहीं निभा रहे होते, बल्कि अपनी नियति को लिख रहे होते हैं। एक समय बाद लोग आपसे पूछेंगे कि तुम इतना शांत, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी कैसे रहते हो? और आप मुस्कुराकर कहेंगे, क्योंकि मैं दिन की शुरुआत तब करता हूं जब दुनिया अभी सपनों में होती है। यही है रिपल इफेक्ट ऑफ अर्ली राइजिंग, एक छोटा कदम जो आपकी पूरी दुनिया बदल देता है। चैप्टर 10, अर्ली राइजिंग एंड द लॉ ऑफ मोमेंटम। जिस व्यक्ति ने जल्दी उठने की आदत बना ली, उसने केवल एक आदत नहीं अपनाई, बल्कि उसने जीवन के सबसे शक्तिशाली नियम, मोमेंटम यानी गति के नियम को पकड़ लिया। मोमेंटम का मतलब होता है, एक बार चलना शुरू किया तो रुकना मुश्किल। यही नियम सफल लोगों की पहचान है। सोचो, सुबह 5 बजे उठने वाला इंसान जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, तब वह अपनी लाइफ का इंजन चालू कर चुका होता है। शुरुआत में ये इंजन धीरे धीरे चलता है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि कोई भी अड़चन उसे रोक नहीं सकती। सुबह जल्दी उठना हमें यह सिखाता है कि सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं आती, बल्कि रोज रोज के छोटे लेकिन निरंतर कामों से आती है। ये मोमेंटम तब बनता है जब तुम हर सुबह उठकर वही काम करते हो, चाहे मन करे या ना करे। यही कंसिस्टेंसी मोमेंटम का असली रूप है। जब तुम लगातार एक ही समय पर उठते हो, तुम्हारा शरीर, दिमाग और ऊर्जा एक रिदम में आने लगते हैं। ये रिदम तुम्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। यही कारण है कि जो लोग सुबह उठने में माहिर हैं, वो बाकी लोगों की तुलना में अपने काम में ज्यादा स्थिर और केंद्रित रहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो एक इंसान रोज 6 बजे उठता है और 30 मिनट योग या ध्यान करता है। शुरू के कुछ दिन उसे कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगेगा, फोकस बढ़ेगा और सोचने की क्षमता तेज होगी। यही मोमेंटम है। धीरे धीरे तुम्हारी छोटी आदतें एक बड़ी शक्ति बन जाती हैं। ये मोमेंटम सिर्फ दिमागी नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करता है। तुम हर सुबह जब उठते हो तो अपने दिमाग को एक नया आदेश देते हो, मैं अपने दिन का मालिक हूं। और जब तुम ये रोज कहते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा लेता है। सफलता की यात्रा में मोमेंटम का नियम वही है जो नदी की धारा का होता है। जो व्यक्ति धारा के साथ बहता है वह कम मेहनत में ज्यादा दूरी तय करता है। जो इसके खिलाफ तैरता है वह थक जाता है। इसीलिए सुबह जल्दी उठना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के रिदम को पकड़ने का तरीका है। और जब तुम इस रिदम को पकड़ लेते हो तो जीवन की हर दिशा में गति अपने आप मिलती जाती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, करियर या आत्मविकास। इसीलिए याद रखो, सफलता की असली कुंजी शुरुआत नहीं बल्कि निरंतरता में है। और जल्दी उठना उस निरंतरता की सबसे पहली सीढ़ी है जो तुम्हें मोमेंटम देता है
जिससे तुम रुकने के बजाय उड़ना सीख जाते हो। दोस्तों, ये थी वो कहानी, वो सोच और वो सिस्टम जिसने दुनिया के सबसे सफल लोगों की सुबह बदल दी। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम अपनी सुबह को अपनी किस्मत बनाने के लिए तैयार हो? याद रखना, हर दिन दो तरह के लोग उठते हैं। एक वो जो नींद से उठते हैं और दूसरे वो जो अपने सपनों को जगाने के लिए उठते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले दिन को जीते हैं और दूसरे वाले दिन को गढ़ते हैं। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो, तो कल से नहीं, आज रात से ही तय कर लो कि कल सुबह उठकर अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाओगे। क्योंकि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, ये अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने की घोषणा है। सोचो, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तुम अपने सपनों को आकार दे रहे हो। यही वो पल हैं जो एक आम इंसान को असाधारण बनाते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हें जरा सा भी प्रेरित किया है, तो अब इसे अपने अंदर तक महसूस करो। अपने अगले 21 दिनों के लिए इसे अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास बदलने लगता है। हर सुबह उठो इस वाक्य के साथ, मैं वो इंसान हूं जो अपनी जिंदगी का निर्माता है, और फिर देखना, कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली सोचें लेकर आते हैं। अगली ऑडियो बुक में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखना, सुबह जितनी जल्दी तुम उठोगे, जिंदगी उतनी जल्दी तुम्हारे कदमों में झुकेगी। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा वीडियो जो वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।